आज व्यंग करने की इच्छा नहीं कर रही है, आज सीधा बोलने का मन कह रहा है। कल फादर स्टैन स्वामी का डेथ की न्यूज़ सुनी तो उससे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हम किस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कैसी इमेज बना रहे हैं, कैसे विश्वगुरु हम बन रहे हैं। ठीक है, कि हमारे देश को एक 84 साल के बुजुर्ग से खतरा है। तो अब उनके ऊपर यूएपीए, जैसे बात करनी है यूएपीए के बारे में, ठीक है, कितने केसेस आप ले लीजिए। जैसे अखिल गोगोई का केस है, 1.5 साल वो जेल में रहे और फिर उनको कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, ऐसे कितने सारे केसेस हैं। गोरखपुर के डॉक्टर कफील का केस ले लीजिए कि वो भी 1-2 साल से जेल में ही रह रहे हैं। उनको हर किसी न किसी बहाने बेल मिलती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिहा करते हैं, पुलिस उन पर यूएपीए लगा देती है। तो यूएपीए का क्या है मतलब, हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो कानून है, वो ये बोलता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो तब तक हम मुजरिम नहीं मानते उनको। ठीक है, तब तक हम गुनहगार उनको नहीं मानते। लेकिन और अब ये चीज हो रहा है कि उस चीज को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ठीक है अभी हम बचे हुए हैं, लेकिन कल को हमारा नंबर भी आए। तो पंजाब में जो देविंदर सिंह नाम का जो आतंकवादी पकड़ा गया था, जो आतंकवादियों के साथ उन्हीं की गाड़ी में आ रहा था, वो पकड़ा गया था। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके क्या हुआ। पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी ने वहां चुनाव रैली में सारे सैनिकों के जो शहीद हुए थे उन पर उनकी फोटो चलवा दी थी, उनके नाम पर भी वोट ले लिए थे। क्या हुआ उनकी शहादत का, क्या हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। ठीक है, इसका विरोध हमें दर्ज कराना होगा कि ये जो 84 साल के बुजुर्ग की जो हत्या हुई है, ये बेहद गलत और बेहद शर्मनाक चीज है। अगर पहली बात तो उनके कंप्यूटर में जो कहा जा रहा है कि प्लांट करवाया गया, और मान लीजिए नहीं भी करवाया गया, तो ऐसा क्या हो गया था, क्या उनको बेल नहीं मिल सकती। दुनिया के किसी चीज को, किसी आदमी को बेल नहीं मिलती। एक एक अस्पताल में एक एक दिन एक्स्ट्रा रहने के लिए उनको कोर्ट से गुजारिश करनी पड़ रही थी। और ये चीज उन्होंने खुद कही थी कि अगर मैं इस अस्पताल में रहा तो मैं मर जाऊंगा। मोहन भागवत कहते हैं कि भाई लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं है। अरे भाई, आप तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब लिंचिंग हो रही थी, जब लोग मर रहे थे, जब सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे उसे पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, पाकिस्तान चले जाओ बोल दिया जाता है। तब आप क्यों नहीं बोलते, अब आप क्यों बोल रहे हो। अब आप कौन सा इमेज मेकओवर करने आए हो। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये मतलब इतना इतना दोहरापन किस चीज के लिए।